तो आपको पता है कि जो हम पिछली क्लासेस में देख रहे थे, पढ़ रहे थे बेटा, तो इसमें और अच्छे से आप समझिए और देखिए कि किस तरीके से नोड होते हैं, बट्स इन द एक्सिस क्या हैं, और पोटैटो में किस तरीके से आइस होते हैं या बट्स दिखाई देते हैं, इसके बारे में डिस्कशन है। तो आप दोनों ही डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बड्स डेवलपिंग इनटू अ फ्लावर। आपने बहुत सारे फ्लावरिंग बड्स को देखे होंगे, जैसे कि यहाँ फ्लावरिंग बड्स को दिखाया गया है, विच आर डेवलपिंग इन अ फ्लावर। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बड्स देर आर बड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ द अटैच्ड ऑफ द लीफ एट द नोड। क्या बोला गया है कि ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होते हैं वह पॉइंट पर अटैच रहते हैं। किस पॉइंट पर अटैच रहते हैं? जहाँ से लीफ आने वाले होते हैं, या लीफ एट द नोड पे अटैच्ड रहते हैं। ऑफ लीफ विच डेवलप इनटू सूट, और जो किस में डेवलप हो जाता है बेटा? सूट में। दीज बड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बड्स, और इन बड्स को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव बड्स बोली जाती हैं। बड्स कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। क्या बोला गया है? बड्स कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम, शॉर्ट स्टेम से कंसिस्ट रहता है, अराउंड विच द इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। वेजिटेटिव बड कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। जो वेजिटेटिव बड्स रहते हैं वह भी न्यू प्लांट आने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एक्टिविटी 12 को देख लेते हैं। टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कॉर्क ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाई ग्लास। क्या करना है? एक फ्रेश पोटैटो लेनी है, ऑब्जर्व करनी है स्कार्स को ऑन इट, उसके ऊपर, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाई ग्लास, मैग्नीफाई ग्लास की मदद से। यू मे फाइंड बट्स इन देम। आप जो है अब देखेंगे कि उसके अंदर बट्स हैं। दिस स्कॉर्स आर कॉल्ड द आइस, और इन स्कॉर्स को ही क्या बोला जाता है? आइस बोली जाती हैं। कट द पोटैटो इनटू ए स्मॉल पोर्शन ईच विथ एन आइस एंड बरी देन इन द सॉइल। आपको अब क्या करनी है? जो आइस है या थोड़ा सा गड्ढा टाइप से जो है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं बेटा, ये पोटैटो है। पोटैटो में जो ये ब्लैक ब्लैक कलर की जो जगह दिखाई दे रही है, ब्लैक ब्लैक कलर की जो प्लेसेस दिखाई दे रही हैं, और जो न्यू स्मॉल स्मॉल टीनी रूट्स टाइप से स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है स्कॉर्स। तो इनको आपको क्या करना है? इस जब पोटैटो में इस तरीके से निकल आए तो उसको ऐसा काट करना है, कैसा कट करना है जिससे जो उसके हिस्से हैं वह अलग अलग रहें, और उसके बाद उसको सॉइल पर लगा देनी है। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर ए फ्यू डेज, और लगातार आपको क्या करनी है? पानी देना है। एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, और व्हाट डू यू फाइंड। तो आप उसके बाद क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करनी है, और आप क्या फाइंड करते हो इस चीज़ को भी देखना है। नेक्स्ट देखिए, लाइक वाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर, और जिस इसी तरीके से आपको क्या करना है? जिंजर को भी, जिंजर को भी, और दूसरा टर्मरिक को भी क्या करना है बेटा? उगाना है या देख कर काम करना है। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बड इन द मार्जिन ऑफ लीफ इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन अ मॉइस्ट। जब इनके जो लीफ होते हैं इन प्लांटों के, जब फॉइल होती है मॉइस्ट पे, सॉइल ईच बट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो इसके हर एक हिस्से क्या करते हैं बेटा? न्यू प्लांट को लाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रूट ऑफ द सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, और रूट जो होता है कुछ प्लांटों के, तो उनमें भी कैपेबिलिटी रहती है कि न्यू प्लांट को वह क्या कर पाए? राइज कर पाए। स्वीट पोटैटो एंड द दहेलिया आर एग्जाम्पल, और उसका एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो वो ये हैं, स्वीट पोटैटो और दहेलिया। प्लांट सच ए कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटेच्ड। क्या बोला गया? कुछ प्लांट जैसे कि केक थी, प्रोड्यूस करती है प्लांट को जब उसके पार्ट्स क्या हो जाते हैं? डिटेच्ड हो जाते हैं। इसमें देखिए, फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी ईच डिटेक्ट पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो जितने भी यहाँ न्यू लीफ जैसे जो हिस्से दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं इस लीफ में आपको, तो ये हर एक जो हिस्सा है इसका है वो न्यू प्लांट को बनाने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यू प्लांट में ग्रो हो सकती है। ओके, भुजो वांट टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भुजो जानना चाहती है कि क्या, यदि ऐसा है, क्या ऐसा है कि इनकी कुछ एडवांटेज रहे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। देखते हैं क्या है। प्लांट प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। यदि प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, तो उनको बहुत कम टाइम लगता है ताकि वो ग्रो कर पाएँ, ग्रो करने में। एंड बियर फ्लावर, और फ्लावर को अपने ऊपर लाने में।
एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड, और जो फ्रूट है वह भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं फ्रॉम द सीड। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंटल प्लांट, और जो न्यू प्लांट आते हैं बिल्कुल वो सेम टू सेम कॉपी होते हैं किसकी, अपने पेरेंटल प्लांट के। एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, और वो क्या है, सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव करेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स प्लांट प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेटर जब आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर पे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बिहेव को शो करते हैं, करेक्टरिस्टिक को, जिसमें दोनों पेरेंटल आपको ज़रूरत पड़ते हैं और जिसके थ्रू जो है और एज अ रिजल्ट सीड फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये तो हमने अब बात की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे अपन लोग डिस्कशन करेंगे बडिंग की। ओके, ठीक है, ओके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.